गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की। ब्राह्मण को बांटकर राज करना चाहती है सपा, अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार। यूपी की चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस करेगी मंथन। 10 अगस्त को दिल्ली में जुटेगी राज्य इकाई की टीम। हरिद्वार में तेज रफ्तार रोडवेज बस पर खाई में गिरी। ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा, कई यात्री घायल। फिरोजाबाद में पुलिस ने 10 लाख की लूट कर किया खुलासा। 3 माह के बाद पुलिस के हाथ लगे लूट के 2 आरोपी। कानपुर में पुलिस और चेन स्नैचरों के बीच मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 सोने की चेन और 3,720 नकदी बरामद। यूपी में मॉनसून कमजोर पड़ा। 45 दिन से अधिक जिलों में उमड़ रही गर्मी। बढ़ते दक्षिण जिलों में मध्य से भारी ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। लखनऊ से जहां अगस्त क्रांति दिवस अवसर पर कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के वीर बलिदानियों को याद करने के इसी कार्यक्रम में कांग्रेस की ओर से काकोरी स्थित शहीद स्मारक में जय हिंद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने नेतृत्व में निकालने जाने वाली ये यात्रा आज करीब 4 बजे काकोरी स्थित शहीद स्मारक से रवाना होगी। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अगस्त क्रांति दिवस देश में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कांग्रेस यात्रा के दौरान माध्यम से स्वतंत्रता संग्रामी बलिदानियों और वीर अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देगी और उनके संघर्ष व त्याग को याद करेगी। यात्रा को लेकर काकोरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने की तैयारी की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकर्ताओं से अधिक जनसंख्या में पहुंचने की अपील की गई है। कांग्रेस का कहना है कि जय हिंद यात्रा में जरिए देश की आज़ादी के लिए अपना कर्तव्य न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों और बलिदानों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बुलंदशहर जहां जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बीच नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। 50,000 का इनामी बदमाश मोनू मारा गया है। यहीं सनसनीखेज मुठभेड़ में ग्वालवाटी थाना क्षेत्र के छपरा रावत के पास में ग्वालवाटी रोड पर हुई ये मुठभेड़। एएसपी के मुताबिक आरोपी मोनू 1 अगस्त को हुई एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की दर्दनाक घटना में मुख्य वांछित आरोपी है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बदमाशों को घेरने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर कई राउंड अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों की गोली गुवाहाटी में सिकंदराबाद के इंस्पेक्टर को बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी, जबकि मुठभेड़ में
SWT की टीम ने 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी आत्मरक्षा कार्यवाही में 50,000 का इनामी बदमाश मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। छपरावत के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने इनको चेकिंग के लिए रोका और पुलिस से घिरता देखा तो इन्होंने सीधे पुलिस पे ही फायरिंग कर दी, जिसमें स्वाट के SI संदीप कुमार को और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को चोटें आई तथा इंस्पेक्टर गुलावटी और इंस्पेक्टर सिकंदराबाद के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए तत्काल पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दूसरा वहां पे भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को तत्काल CHC पे लाया गया। खबर बांदा से है, जहां बबेरू तहसील क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले मरका थाना क्षेत्र में कुमेड़ा गांव में एक सनसनीखेज और दुखद खबर सामने आई है। यहां एक 24 वर्षीय युवक ने खेत में बने मुर्गी फार्म के छप्पर की धन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 24 वर्षीय पुष्पेंद्र कुमार के रूप में हुई है। बीते देर जब पुष्पेंद्र कुमार ने अपने भाई को फोन का जवाब नहीं दिया तो घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को बहुत चिंता हुई। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू करी। खोजबीन करते करते जब वे खेत पर बने मुर्गी फार्म के पास पहुंचे तो वहां उनका यह नज़ारा देखकर होश उड़ गया। पुष्पेंद्र का शव छप्पर से धन्नी से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मरका पुलिस ने तुरंत हरकत ली और दल बदल में तुरंत मौके पर पहुंची है। स्थिति को गंभीर देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसमें घटनास्थल पर पहुंचकर तमाम साक्ष्य जुटाए और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने शव को फंदे के नीचे उतरवाया और पंचनामा भरा पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। फिलहाल युवक के यह खौफनाक कदम उठाने के कारण को जानने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। इस अचानक हुई घटना ने परिजनों में रो रोकर बुरा हाल है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज के केपी ग्राउंड मैदान में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के सामने रोजगार के 5 प्रमुख दरवाजे थे, लेकिन एक एक करके सभी दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार के अवसर खत्म करने से युवाओं को दर्द हो रहा है, लेकिन उनके दर्द की किसी को परवाह नहीं है। युवाओं को केंद्र में रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दर्द डाटा और दलित को जोर अपनी बात रखी गई। राहुल गांधी ने मोबाइल डाटा के इस्तेमाल को लेकर के भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और भविष्य की चिंता से दूर रखने के लिए रील्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी गतिविधियों में उलझाया जा रहा है। मोबाइल पर रील्स दिखाना और सोशल मीडिया पर लगातार व्यस्त रहना उन्होंने 21वीं सदी का नशा बताया है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने PPT के जरिए पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोबाइल डेटा की गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े उद्यमों और बड़े नेताओं की दौलत लगातार बढ़ रही है। केपी मैदान में बारिश के कारण पानी भरने के बावजूद बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में पहुंचे। खराब मौसम के बीच भी युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा, नफरत नहीं फैलानी है, प्यार से लड़ते हुए खेलनी है मोहब्बत की दुकान। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की एक नई रणनीति की शुरुआत है। छात्रों की गूंज के माध्यम से हम देश के छात्रों को बदलने के लिए राहुल जी जो एक निर्णय लिया है वो बहुत बेहतरीन लिया है। और आपको लगता है कि इससे जो है आगे आप लोग को जो है छात्रों को सुविधाएं होंगी, उनको सक्सेस मिलेगी और जो समस्याएं वो दूर होंगी? बिल्कुल, मौजूदा सरकार में जिस समय इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं
और सरकारों से छात्र और युवा बहुत परेशान है। ये जो छात्र सम्मेलन राहुल गांधी जी ने यहाँ यह किया हुआ है, ये अच्छा यह दिखा रहा है कि यहाँ की भीड़ ये दिखा रही है कि आने वाले समय में ये सरकार बदलने वाली है और हम युवाओं को जो हमारे हितों का ये पुरजोर समर्थन करेंगे। और यह हम राहुल गांधी जी से इतना ही कहना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में हम लोग को एक युवा शक्ति और एक युवा जोश के साथ एक नई सरकार बनाएं और युवाओं को मौका दें। और जिस तरह से हमारे हितों का हनन हुआ है, जिस तरह से यूपीएसआई जैसे एग्जामों में 90 से 95% तक मेरिट चली जानी, मतलब धांधली का पूर्ण विरोध, पूर्ण संभावना और साथ ही साथ यहाँ की वैकेंसी जिस तरह धांधली हो रही है। रायबरेली में जहां श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस का श्रद्धालुओं के प्रति सेवा और सम्मान का भाव देखने को मिला। डालमऊ और गोकना घाटी से पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्यों की ओर जा रहे कांवड़ियों का पुलिस ने भव्य स्वागत किया। डालमऊ और जगतपुर थाना पुलिस ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए उन्हें पानी और नाश्ते की व्यवस्था भी कराई। इसी दौरान कांवड़िए पुलिस से इस आत्मिक स्वागत से काफी उत्साहित नजर आए। गंगाजल लेकर यात्रा कर रहे शिव भक्तों ने जयकारों और भक्तिमय माहौल से अपना मार्गदर्शन किया। पुलिस की ओर से कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती गई। यात्रा मार्ग पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और श्रद्धालुओं की सुगम आवागमन को लेकर व्यवस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखी गई। कांवड़िए डालमऊ और गोकना घाट से गंगाजल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे थे। पुलिस के स्वागत और सेवा से कांवड़ियों में खास उत्साह देखने को मिला। फिरोजाबाद में जहां सीसागंज थाना क्षेत्र में करीब 3 माह पूर्व हुई 10 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से 1,80,500 रुपए की वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक सराय शेख गांव के निवासी बंटी कुमार इटावा रोड स्थित गणेश ट्रेडर बीज भंडार के कर्मचारी हैं। 27 अप्रैल को बंटी दुकान से 10 लाख रुपए लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा जमा करने जा रहे थे। जैसे ही वे अध्यापक नगर से पर पहुंचे, उनके पीछे से बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बंटी बाइक समेत सड़क पर गिर गए। इसके बाद बदमाशों ने तमंचा दिखाकर रुपए का बैग छीन लिया और बाइक से फरार हो गए। दुर्घटना के बाद पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों की सुनील और मुकेश सैनी को गिरफ्तार किया है। रिमांड पर पूछताछ के बाद दोनों ने निशानदेही पर लूट की रकम और बाइक बरामद की गई है। अब पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, दिनांक 27/4/2026 को थाना क्षेत्र सिरसागंज में 10 लाख की लूट की घटना कुछ अपराधियों द्वारा कारित की गई। इसी क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे लूट के अपराधियों के खिलाफ अभियान में तो श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 8/8/2026 को 2 अभियुक्त जिनका नाम सुनील व मुकेश है। एक ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज, खबरों का सारथी। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद होने पर मामला सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में बड़ा बाजार में मामूली बात को लेकर एक युवक के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी खड़ी करने को लेकर युवक का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद दबंगों ने युवक पर लात घूंसे से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान युवक को बुरी तरह पीटा गया। घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में
मामला चर्चा में विषय बन गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मामूली विवाद के बाद जिस तरह युवक के साथ मारपीट की गई उससे क्षेत्र में नाराजगी है। फिलहाल पुलिस ने पूरी घटनाक्रम की जांच कर रही है और पीड़ित पक्ष में भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार का है। हरदोई में जहां शाहाबाद थाना क्षेत्र में डोडपुर बीआरसी पर तैनात एक बाबू पर शिक्षा के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिक्षिका की शिकायत के बाद अब शाहाबाद पुलिस कोतवाली में आरोपी बाबू अमित मिश्रा खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत में शिक्षिका ने आरोपी पर दुष्कर्म, छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने समेत गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए शुरुआती कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित मिश्रा टोडपुर स्थित बीआरसी पर बाबू के पद पर तैनात है। शिकायत मिलने के बाद शाहाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले में जांच की जा रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना करने में जुटी हुई है और पीड़िता के लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। सीहोर में सांप के काट लेने से एक बच्चे की मौत जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली देहात के टेडवा चिलौला गांव का मामला है। अमरोहा में जहां हसनपुर में श्रावण मास के दौरान शिव भक्तों का माहौल बना हुआ है। हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों के जत्थे पर लगातार नगर से होकर गुजर रहे हैं। शिव भक्तों के जयकारों में पूरे क्षेत्र में भक्तिमय का नजारा देखने को मिल रहा है और मार्गों पर भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। शिव भक्त गंगा जल को भगवान भोलेनाथ पर प्रसाद मानकर अपने अपने गांव और शहरों के शिवालयों तक पहुंचाने के लिए लंबी यात्रा कर रहे हैं। हसनपुर के बाईपास मार्ग से अलीगढ़, बदायूं और बुलंदशहर समेत कई जिलों से कांवड़िया गंगा जल लेकर गुजर रहे हैं। इन्हीं दिनों मार्गों पर सबसे अधिक कलश कांवड़ नजर आ रहे हैं। शनिवार को अलीगढ़ के शिव भक्तों का जत्था भी हसनपुर होकर गुजर रहा था। इसी दौरान कांवड़िए बम बोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्यों की ओर बढ़ते हुए नजर आए। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजामात किए गए हैं। मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह पर सेवा शिविर भी लगाए गए हैं जहां शिव भक्तों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खबर फर्रुखाबाद से है जहां नरौरा बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठा और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कायमगंज तहसील में शमशाबाद विकासखंड में बाढ़ के प्रभावित स्थानों पर स्थलित नियंत्रण करने और दोनों अधिकारियों ने सबसे पहले अजीजाबाद पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्या और जरूरतों की जानकारी ली। इसी दौरान बाढ़ से प्रभावित 50 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई और बाद में डीएम ने शमशाबाद मंडी स्थित शरणालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां भोजन, पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता, शौचालय, चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को प्रभावित लोगों को समय पर भोजन और जरूरत की चीजें और
सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने गंगा के स्तर पर लगातार नजर रखने की अपील की है और आसपास की स्थितियों पर निपटारे के लिए नाव, नाविक और राहत बचाव उपकरणों और स्वास्थ्य टीमों की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके बाद ढाई घाट पर भी जलस्तर और आसपास के कई इलाकों की स्थिति देखते हुए ये कार्य किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों का सिलसिला यही तक था। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।